आपको पता है क्या हुआ था? प्रतिभा स्तरीशी दीदी आई हुई थी यहाँ पर। आप लोगों की स्कूल की छुट्टियां चल रही थी और बड़े लोग शाम को स्वाध्याय के लिए आते थे, तो फिर कुछ बच्चे भी आने लगे। दीदी शायद 2 या 3 तारीख को आई थी, कोई मंदिर में विधान था तो उस उपलक्ष्य में दीदी आई थी। तो शाम को क्लास लगती थी तो पहले वो बड़े लोगों को पढ़ाती थी, फिर बच्चों को भी थोड़ा सा कुछ सिखा देती थी, ठीक है। उसके बाद हमारे जो मनीष जैन है तम्बाकू वाले, श्रेयांश के पापा, भव्य श्रेयांश के पापा, तो उनके निमित्त से अब देखना कोई कार्य कैसे हो रहा है, कितने सारे लोग निमित्त बन रहे हैं, कितने सारे लोग उसमें अपना योगदान कर रहे हैं। आपको भी पूरी बात बतानी होगी, इसे रख लो तो अच्छा होगा ज्यादा, इसे रख लो, ठीक है। हाँ, तो उनके निमित्त से फिरोजाबाद से कुछ लोग आचार्य निर्भय सागर जी महाराज की पाठशालाएं वहां पर चलती थी, तो उस निमित्त से वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। मेन निमित्त तो मनीष भैया का ही था, क्योंकि कनेक्शन उन्हीं से जुड़ा हुआ था। और उनका उस दिन आना, दीदी भी यहाँ पर थी, ठीक है। तो दीदी ने भी बोला कि ऐसे बच्चों की पाठशाला चलती है, तो दीदी से उन्होंने कांटेक्ट किया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कुछ करना नहीं, आपको केवल किताब आती है वहां से और किताबों से बच्चों को पढ़ाना है, और पेपर हुआ करेगा वो भी वहीं से आएगा, गिफ्ट्स भी वहीं से आएंगे, तो हमें कुछ भी करना नहीं है, इतना उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद वह क्रम धीरे धीरे से प्रारंभ हो गया। दीदी तो वे कार्यक्रम को करा के, आपको ध्यान होगा, थोड़ा सा स्मरण होगा, इसी जिनालय में एक आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याण से रिलेटेड एक नाटक भी कराया गया था। ध्यान है यहाँ पर स्टेज बनाई थी और ये सब हो गया था, वो दीदी के सानिध्य में हुआ था, और वह 16 तारीख को हुआ था, 16 जून को। फिर उसके बाद दीदी 18 जून को चली गई, मतलब आपकी पाठशाला का 7 तारीख शुरू हुई, तो 11 दिन उन्होंने पाठशाला को पढ़ाया, फिर वो चली गई। और उसके बाद जिम्मेदारी हम सभी लोगों को दी गई कि जब तक तुम लोग यहाँ पर हो तब तक इसे पाठशाला को देखना, ठीक है। फिर ये क्रम चलता रहा, किताबें बदलती गई और आप लोगों को फिर धीरे धीरे कुछ समझ आता गया। उसके बाद वे क्लास आपको ध्यान है, अरुणोदय पढ़ी थी आप लोगों ने, पढ़ी थी अरुणोदय। अभी तो आप लोग अभी पढ़ रहे हो, इन लोगों ने पहले पढ़ी थी। उसके साथ श्रवण संस्कृति पार्ट 2, ध्यान है, थोड़ा सा स्मरण हुआ है या नहीं मेरे बच्चों को? उसका एक पेपर भी दिया था आप लोगों ने दयानंद में, ध्यान है, मतलब 2022 में जून महीने से शुरू हुई पाठशाला और 8 अक्टूबर 2023 को, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 वर्ष 4 माह के बाद पेपर कहाँ पर हुआ था? दयानंद में, ध्यान है। हाँ, और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट के लिए आप लोग फिरोजाबाद गए थे नशिया जी मंदिर में, ध्यान है, 2024 में, ठीक है। ध्यान है, थोड़ा सा याद आ रहा नहीं आ रहा? उसके बाद फिर 15 जून से लेकर 30 जून तक 2024 में एक शिविर लगी हुई थी, जिसमें आपको 15 दिन के लिए सभी अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग भी कराया गया था। ध्यान है थोड़ा सा? हाँ। उसके बाद फिर आपको श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका पार्ट 1 पढ़ाया गया था, ध्यान है। फिर उसका एक पेपर हुआ था, पहले तो शिविर का पेपर हुआ था, पेपर मतलब शिविर में कौन से पढ़ाया था? जिन सरस्वती पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाया गया था। उसके बाद फिर श्रवण सिद्धांत प्रवेशिका पार्ट 1 प्रारंभ हो गया, फिर उसका एक पेपर हुआ था, ध्यान है। उसके बाद फिर आप लोगों के लिए जो बुक अभी आ गई, ये वाली बुक प्रारंभ हो गई, और इसका आपने पेपर एक 2025 में दिया था और 2026 में, इसका 2026 में दिया था जनवरी महीने में, और इसका रिजल्ट भी आपको मिल गया। अब आधी बुक जो रह गई है वो आपके भी चल रही है, और जब वो पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर आपकी नई बुक्स आ जाएंगी। जो बच्चे अभी भाग 2 में पढ़ रहे हैं वो भाग 3 में आ जाएंगे, और एक वाले
2 में आ जाएंगे और ओरल वाले 1 में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्रम चलते 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 2022 से प्रारंभ होकर 23 तक 1 साल, 2 साल, 3 साल और आज के दिन 4 साल इसको बिल्कुल कंप्लीट हो गए ना। आप लोगों ने जितनी आपकी उपादान शक्ति थी, जितनी आपकी कैपेसिटी थी उतना आपने ग्रहण कर पाया। अच्छा एक बात बताओ, जितना आप भोजन कर लेते हैं, जितने आपके पापा भोजन कर लेते हैं उतना आप भोजन कर सकते हो? क्यों बताओ? कर सकते हो? पापा 4 रोटी खा सकते हैं, 5 खा सकते हैं, पर आप कितनी खा सकते हो एक बार में? आप तो ज्यादा ऐसा 2 से ज्यादा कभी 3 हो जाएंगी, तो उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है ना, आपकी कम है। उसी प्रकार से जिनकी जितनी कैपेसिटी होती है वह उतना ही ग्रहण कर सकता, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। जितने बच्चे यहाँ पर आए उन्होंने कुछ सीखा होगा। ऐसा 4 वर्षों में कभी भी किसी संडे को नहीं हुआ कि बच्चे आए हो और उनको पूरे टाइम तक फालतू बैठाया गया हो। ऐसा किसी भी संडे को हुआ है क्या? कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा, कोई स्पीच कराई होगी, कभी ना कुछ तो कुछ कराई होगा, ठीक है ना। ऐसे 4 वर्ष कंप्लीट हो गए। आप लोग चाहेंगे तो 5वीं वर्ष भी मनाने का मौका मिलेगा और नहीं चाहोगे तो 4 वर्ष ही बहुत होते हैं, ठीक है ना। पाठशाला आपकी 4 वर्ष का कोई बच्चा होता है 4 वर्ष का कंप्लीट हो जाता है ना। तो वैसे आपकी पाठशाला आज 4 वर्ष की कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। आप लोग चाहेंगे, आप लोग यहाँ पढ़ने आएंगे तो 5वीं वर्ष में आपको मौका मतलब मनाने का मौका मिलेगा, अन्यथा फिर आपको पता ही है। चलिए आज आपने जो प्रतियोगिता रखी है उसके